नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात। तो दोस्तों, ये जीके का छठा वीडियो आ चुका है। तो आज के वीडियो में मैं पीसीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और ये बाकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट ही रहेगा। बिकॉज़ जितने भी पेपर होते हैं वो एक दूसरे से पेपर आते हैं कॉपी करके। तो सभी परीक्षाओं के लिए ये आज के 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इसी तरह से आप सभी वीडियोस पर अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करते रहें। तो अभी मैं आज के 10 प्रश्न स्टार्ट करता हूँ। आज के जो प्रश्न हैं यूपी पीसीएस 2013 की परीक्षा में पूछे गए थे, जनरल स्टडीज़ के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला प्रश्न है कि संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? इन इंग्लिश, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन और when was right to information act was approved by प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति ने संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को कब स्वीकृति दी? तो इसका आंसर है 15 जून 2005। 15 जून 2005। दूसरा है, किस राज्य का सचिवालय भवन सेक्रेटरीट राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? Which state's secretariat building is called Writers Building? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तीसरा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? Who among the following resigned from the membership of the Viceroy's Executive Council as a protest against जलियांवाला बाग मसक्रे हत्याकांड? तो इसका आंसर है सर शंकर नैयर। सर शंकर नैयर। चौथा प्रश्न है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन एंड पंचायती राज रिकमेंडेशन was done by a committee. Who was the chief of that committee? तो कमेटी थी बलवंत राय कमेटी और उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता was the chief of that committee. पांचवा प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? पंचायत समिति। तो इसका आंसर होता है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। फिर छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, शिक्षा कर यानी एजुकेशन सेस, सीमा कर यानी बॉर्डर टैक्स, या फिर मार्ग कर यानी टोल टैक्स। तो इसका उत्तर है टोल टैक्स। टोल टैक्स इज नॉट इम्पोज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। फिर प्रश्न आता है कि किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो सर्वप्रथम मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। दो व्यक्ति थे, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर। फिर प्रश्न है कि कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका उत्तर है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में जो राजस्व बढ़ता है तो वो राज्य वित्त आयोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राज्य वित्त आयोग की जिम्मेदारी। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से
किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनने का रिकॉर्ड है? यानी 1967 से 1971 के बीच ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड बना? तो इस प्रश्न का उत्तर है बिहार। और अब आज का अंतिम प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? यानी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो उसका उद्देश्य है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें। तो ये सभी प्रश्न मैंने जो आज बताए हैं वो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स पेपर हुआ था 2013, उसमें आए थे। और ये मैक्सिमम प्रश्न स्टैटिक जीके हैं, मतलब इनके प्रश्न समय के साथ चेंज नहीं होते उत्तर। तो आप इन्हें याद कर लीजिए, ये बाकी सभी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। अभी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और यूट्यूब पर एसएससी हेल्प फैंस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के नीचे कमेंट करते रहिए, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि वीडियो अच्छी बन रही है या गलत। तो उसी हिसाब से हम फिर उसमें संशोधन कर सकते हैं। और फेसबुक पर एसएससी हेल्प पेज ज़रूर लाइक करो, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपके टाइमलाइन पे आए। तो बस मैं चलता हूँ, पढ़ते रहिए।